किसी अमीर आदमी के पास एक बहुत बड़ा शिप था। वो अक्सर समंदर की सैर करने जाया करता था। एक दिन वो साहिल समंदर पर पहुंचा तो उसने एक फिशरमैन को देखा जो बड़े आराम से अपनी बोट के अंदर लेटा हुआ था। तो मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहे? उस आदमी ने पूछा। क्योंकि मैंने आज के दिन की मछलियां पकड़ ली हैं। अभी तो आधा दिन पड़ा हुआ है, तुम कुछ और मछलियां क्यों नहीं पकड़ लेते? लेकिन मैं उनका क्या करूंगा? तुम उन्हें बेचकर ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। उन पैसों से तुम अपनी बोट की मोटर ठीक करवा सकते हो, अपनी बोट को रिपेयर करवा सकते हो। तुम्हारी बोट मजबूत होगी तो तुम गहरे पानियों में जा सकोगे, जहाँ से तुम और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे। फिर तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम मछलियाँ पकड़ने वाला जाल खरीद लेना। उस जाल से तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। इस तरह तुम मेहनत करते रहोगे तो बहुत जल्द तुम एक नई बोट खरीद पाओगे। हो सकता है तुम ज़्यादा बोट भी खरीद लो, फिर तुम मेरी तरह अमीर हो जाओगे। तो फिर मैं क्या करूँगा? फिशरमैन ने पूछा। फिर तुम असल में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठा पाओगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? फिशरमैन ने जवाब दिया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। एक दफ़ा मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँ तो फिर मैं आराम से अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँगा। उनकी ये सोच होती है और इसी ख्वाब के पीछे भागते भागते हम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन ज़ाया कर देते हैं। हम अपने कल की तलाश में अपने आज को खो देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ज़िंदगी आज भी जीने का नाम है। लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा काम करते करते गुजार देते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता कि वो इतना काम किस लिए कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पैसे की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरतों में से एक है। पैसे से बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। गुज़रा हुआ वक्त कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए ज़्यादा पैसे के चक्कर में अपने आज को कभी ना भूलें। अपने आज की खुशियों को बर्बाद ना करें।